Hello everyone, this is Monica and welcome you all to Mathalog. Today we are going to solve Maths Standard Sample Papers which is released by CBSE. So let's get started. करते हैं, ये हैं इंस्ट्रक्शंस, आपने देखी होंगी पहले, एग्जाम से पहले भी आपको सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से देख के जाना है। 2 आवर्स का पेपर है और मैक्सिमम 40 मिनट्स का ये पेपर है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 है क्वेश्चंस, तो इसमें से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है, बट यहाँ पे हम दोनों ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है और एक एपी सीरीज गिवन है। तो यहाँ पर मैं A25 और A15 की वैल्यू अलग से नहीं निकालूंगी, मैं सीधे ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें वैल्यूज पुट करूंगी। तो इसका देखिए क्या फायदा है। देखिए ये मैंने A25 की वैल्यू लिखी है और ये A15, तो सीधे फॉर्मूला है। और यहाँ पे जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगी तो ये माइनस ए है और ये प्लस ए है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 24D माइनस 14D, तो ये होगा 10D और यहाँ पे हम D की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आएगा 30। ओके, तो देखिए सीधे इस एक्सप्रेशन में वैल्यू रखने से कितना टाइम सेव हो गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पर देखिए ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे जो दिया गया है 7 times the 7th term of an AP is equal to the 5 times of the 5th term। तो ये स्टेटमेंट को मैंने एक्सप्रेशन में लिख दिया है। अब यहाँ पर इसे करने के मेरे अकॉर्डिंग 2 मेथड हैं, ठीक है। एक तो वो जो लॉन्ग मेथड है जो हमको पता है, ट्रेडिशनल मेथड, और एक शॉर्ट ट्रिक है। और इस शॉर्ट ट्रिक से आप इस क्वेश्चन को फ्यू सेकंड्स में आप इसे सॉल्व कर लेंगे, मतलब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है और आपको आंसर पता होगा। तो मैंने इसी पे बेस्ड एक शॉर्ट वीडियो, एक शॉर्ट ट्रिक नाम से वो वीडियो बनाया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे जरूर देखिएगा। तो पहले हम लॉन्ग मेथड की तरफ चलते हैं। देखिए लॉन्ग मेथड में हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधे सेम जो मैंने यहाँ किया है, सीधे यहाँ पे A7 का फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया। दिस इज A7, 5, दिस इज A5, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो A जो लाइट टर्म्स है वो साथ में ले लेंगे, ये इस साइड जाएगा इक्वल किया तो 7A माइनस 5A 2A होगा, और 42D माइनस 20D तो 22D। अब इसे हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे और A प्लस 11D आएगा इक्वल्स टू 0। और ये जो एक्सप्रेशन है अंदर का, दिस इज द वैल्यू ऑफ A12, so value of A12 is 0. This is answer, right? Now what is the short trick? See, अगर in AP you get this kind of expression where these two values are same, जैसे 7A7 दिया है equal to 5A5, तो यहाँ पे 5 दोनों साइड है और 7 भी ऊपर नीचे दोनों साइड है। तो यहाँ पे हम इसका एडिशन करके देखेंगे, 7 + 5 is 12। तो अगर आपसे A12 की वैल्यू ही पूछी जा रही है तो वो हमेशा 0 होगी। दिस इज द ट्रिक, ओके। बाकी डिटेल के लिए आप मेरा शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। बस सेकंड पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और ये गिवन है कि इसके 2 रूट्स इक्वल हैं, ओके, 2 रूट्स आर इक्वल। तो ये सिंपल सा है। अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे। ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, ब्रैकेट ओपन किया, मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे जो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो होगी 5m एंड वैल्यू ऑफ b would be -6m and value of c would be 0. Yes, because यहाँ पे c का टर्म हमें नहीं दिख रहा है, it means वो 0 है, right? तो अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे because this is the condition for 2 equal roots. Okay, it means discriminant will be 0. So what is the value of discriminant? B square minus 4AC. अब हम यहाँ पे values put करेंगे, ये पूरा टर्म 0 होगा because C 0 है और लास्ट में M की वैल्यू 0 आएगी। तो जो हमें इक्वेशन दी गई है उस अकॉर्डिंग तो M equals to 0, दिस इज द करेक्ट आंसर। बट जो आंसर शीट सीबीएसई ने प्रोवाइड की है वहां पे आंसर m की वैल्यू डिफरेंट है। व्हाई? बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे गलत दी हुई है, मीन ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। तो उस अकॉर्डिंग आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए थी। अगर हम आपके आंसर शीट से मैच करते हैं
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए थी ऐसी, ठीक है, मतलब c की वैल्यू होनी थी 9। तो अब यहाँ पर हम c की जगह लेंगे 9 एंड यहाँ पे सेम हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो b स्क्वायर सेम 36 m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5m और c अभी हमारे पास यहाँ पर है 9 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं क्या आता है। 36 m स्क्वायर माइनस 5 4 20 एंड 29 180 m इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कॉमन है m एंड 36 m मैं एज इट इज लिख रही हूँ, राइट। सो यहाँ पे m मल्टीप्लाई है इस पूरे वैल्यू से, तो इधर वैल्यू ऑफ m विल बी 0 और वैल्यू ऑफ 36m माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे m की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, 180 डिवाइडेड बाय 36। okay, so value of m is 5, okay, and value of m is 0। यहाँ से अब हमें देखना है इन दोनों में से करेक्ट कौन सी है। देखिए अगर m की वैल्यू 0 होती है, हम यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जाते हैं, अगर यहाँ पे m की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, ये पूरा x स्क्वायर का टर्म ही 0 हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का टर्म 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ही नहीं। तो इसलिए ये जो फर्स्ट वैल्यू आई है ये इनकरेक्ट है और the second value m equals to 5, this is the final answer। थर्ड, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, रेडियस दी है दैट इज r इस सर्किल की, और ये जो डिस्टेंस है p एक पॉइंट है आउटसाइड और इस पॉइंट से इसके सेंटर की डिस्टेंस 2r गिवन है एंड ये टेंजेंट्स हैं pa एंड pb। हमें फाइंड करना है दिस कंप्लीट एंगल। okay, we have to find angle APB, right? So let's assume this angle is theta, okay, and this angle is also theta because this is angle bisector। So now angle APB जो हमें find करना है it would be 2 theta, राइट, थीटा प्लस थीटा, तो ये 2 थीटा हमें फाइंड करना है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या वैल्यूज गिवन है। ये टेंजेंट्स हैं तो ये दोनों क्या होंगी, इक्वल, ठीक है, थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल है। और ये एंगल देखिए, ये एंगल होगा 90 डिग्री एंगल। व्हाई, बिकॉज दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज रेडियस। सो टेंजेंट एंड रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, तो ये 90 डिग्री है। अब ये ट्राइंगल की बात करते हैं APO, राइट, APO, राइट, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। अब यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे हमें दो वैल्यूज भी दी गई हैं। तो ये थीटा के फ्रंट की जो साइड है इसकी वैल्यू, इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, राइट, एंड फ्रंट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इट इज हाइपोटेनस। ओके, सो अब यहाँ पे हम कौन सा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, यस, साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा में परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस दोनों यूज होता है, तो हम ये वाला रेशियो यहाँ पे यूज करेंगे। तो r upon 2r it will be half, so the value of theta would be 30। So now we have value of APB, that is 2 theta, so it would be 60 now। This is our answer of first part। इसका हमने आंसर फाइंड कर लिया है, that is 60 डिग्री, राइट। चलिए अब हम नई जो सेकंड पार्ट है उसके लिए हम फाइंड करते हैं वो कैसे होगा। देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि APB, ये जो ट्राइंगल है, ये जो पूरा ट्राइंगल आपको दिख रहा है APB, ये ओके, तो ये किस टाइप का है, इधर इट इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस एनी। तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हमें इसके एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये एंगल तो हमारे पास है 60 डिग्री, ये अभी हमने फाइंड किया है, और अभी हमने देखा था कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। व्हाई, बिकॉज ये दोनों टेंजेंट्स हैं, तो इनके इससे ये कंक्लूजन निकला कि दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है तो उसके फ्रंट के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, okay, suppose this is x
and this is x, right? So अब simple सा हम लेंगे sum of all angles of a triangle is 180 degree, right? So अब हम इसे यहाँ पे x plus 60 plus x ये एक्सप्रेशन लिखेंगे 2x equals to 120, so value of x will be 60, right? तो ये जो वैल्यू है ये हमारी आ गई है 60, तो ये है 60, ये है 60। तो अब आप देख सकते हैं ये कौन सा ट्राइंगल है, ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस, सो क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक राइट सर्कुलर कोन है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं रेडियस, हाइट एंड एल सारे मेंशन है। तो हमें यहाँ पे जो गिवन है हम पहले वो लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू है 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले ये लिख लिया है। और क्या हमें गिवन है, रेडियस की वैल्यू दैट इज 56 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए, अब हमें यहाँ पे सीधे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया के लिए है पाई आर एल, राइट? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, सिंपल सी वैल्यूज पुट करनी है। आप सभी को पता है कि वैल्यूज कैसे करनी है, तो हम यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं। और एल की वैल्यू हमारी है 17, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करनी है हाइट, राइट? तो हाइट ये है, एल की वैल्यू हमारे पास है, आर की वैल्यू हमारे पास है। तो हम हाइट कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ये कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या है, हाइपोटेनियस, दिस इज, आप इनमें से कोई भी एक बेस, ये बेस ले लेते हैं और ये परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बस अब हमें यहाँ पे वैल्यूज रखनी है और h की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, राइट? तो h क्या आ रहा है हमारा, अंडर रूट 1764। अब ये अंडर रूट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं। कि सबसे पहले हम यहाँ पे पेयरिंग कर लेते हैं। अब देखते हैं ये कैसे डिवाइड होगा। 4 4 जा 16, ठीक है? तो सेम 4 हम नीचे भी नोट करेंगे, एंड 4 + 4 8, दिस इज 1। और ये पूरा हम पेयर में ही लेंगे, ठीक है? हम पेयर में ही लेते हैं, सिर्फ सिंगल नंबर हम नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक नंबर और होगा, वो क्या है, हमें वही फाइंड करना है। तो जो नंबर यहाँ पे होगा वही नंबर ऊपर भी आएगा। तो इस नंबर के लिए हम ये लास्ट वाला नंबर, इसे हम जस्ट ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये नहीं है, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या है, 16। तो 8 की टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है, या कोई भी वैल्यू जो इसके नियर हो, तो बट यहाँ पे 8 की टेबल में 16 आता है 2 टाइम्स। अब हम चेक कर लेते हैं, 8 2 जा 16, यस। तो हम यहाँ पे 2 लेंगे, 2 2 जा 4 एंड 8 2 जा 16, ठीक है? तो देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी 42। तो दिस इज द आंसर, हाइट इज 42। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ये एक मॉडल क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है? उसकी वैल्यू दी गई है 45। तो मॉडल क्लास ये है। तो मॉडल की बात हुई है, तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, मोड का फॉर्मूला करेंगे, और हमें फाइंड करनी है ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी होनी थी, वो मिसिंग है, तो हमें ये फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे हमें लगाना है मोड का। तो मोड इक्वल्स टू एल प्लस एच मल्टीप्लाई बाय f1 माइनस f0 divided by twice of f1 minus f0 minus f2. So this is the formula of mode. Now let's see what will be the value of these symbols. See, this is the model class. So L is the lower limit of this class and H क्या होगा, H इनका डिफरेंस है। सारी क्लासेस में सेम डिफरेंस है 20 का, तो ये इनका डिफरेंस है। और f0 क्या होगा, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, उससे जस्ट प्रीवियस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड f0, और उसकी जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी f2, राइट? तो अब सारी सिंबल्स की वैल्यूज हमें पता है, अब हमें सब इसमें पुट करनी है, ठीक है? तो पुट करिए। देखिए यहाँ पे मोड की वैल्यू है, दिस इज L, ओके? तो ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए मैंने इस 40 को इस साइड सेंड किया है, तो ये नेगेटिव हो गया है, फिर ये 20 डिवीजन में आ गया है, ये दोनों कैंसिल होंगे तो 1/4 आएगा। अब यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और एक
लीनियर इक्वेशन आ गई है और अब हम इस यहाँ पे f1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और f1 फाइनली है 12। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको पॉज करके इजीली देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेशन की है, बट इट इज बेटर कि आप खुद से करिए एंड लास्ट में आंसर मैच कराइए। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे बेस है। क्वेश्चन है ऋतु वर यंगर बाय 5 years देन, तो लेट्स हम सबसे पहले यहाँ पे एज्यूम करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु इज x years, राइट। नाउ ऋतु वर यंगर बाय 5 years, इट मीन्स जो इसकी ऋतु की प्रेजेंट एज है उसमें से हम 5 माइनस करेंगे, 5 years हमें माइनस करना है। मीन 11 more than, 11 more, राइट, तो more means addition, 5 times her present age, so this is 5 times her present age, that is x। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई है, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं a minus b whole square, so this is now this is the expand form of this formula, a square plus b square minus twice ab। ठीक है, अब हम सारे लाइक टर्म्स एक साथ लिखेंगे और फाइनल हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है, राइट। अब यहाँ से आपको इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज किया है, तो देखिए -15 को मैंने स्प्लिट किया है, -14 एंड -1। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 40। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों वैल्यूज सही हैं या कोई एक गलत है, तो वैल्यू तो एक ही सही होगी। तो x इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर ऋतु की प्रेजेंट एज 1 year होगी तो इसकी एज 5 years पहले क्या होगी, तो वो तो नेगेटिव में जाएगी, राइट। इट मीन्स ये हमारा रॉन्ग है। तो अब अगर हम 14 लेते हैं ऋतु की प्रेजेंट एज, तो 5 year बिफोर मीन्स 9 years ओल्ड। ओके, सो इस अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ यही आंसर सही है और x इक्वल्स टू 1 ये रॉन्ग होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो हमें यहाँ पे सीधे फॉर्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला आपको पता ही है, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। अब मैंने यहाँ पे देखिए कैसे ये अप्लाई किया है, b की वैल्यू यहाँ पे माइनस थी, बट पहले से फॉर्मूले माइनस है तो ये होगा पॉजिटिव, देन प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। अब यहाँ पे इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 36, सो -36 मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, इट विल बी -36p स्क्वायर, एंड -36 मल्टीप्लाई बाय -q स्क्वायर, इट विल बी +36q स्क्वायर। नाउ दीज आर सेम वैल्यू ऑफ अपोजिट साइंस, तो यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे। तो अब हमारे पास सिंपल सा आया है 36q स्क्वायर, तो इसके ऊपर अंडर रूट है तो ये साइन इजीली हट जाएगा, बिकॉज 36 इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 आएगा एंड q स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे q, राइट। अब इसे हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 6 हम कॉमन लेते हैं, p प्लस माइनस q डिवाइडेड बाय 80, ये कैंसिल, तो 3। तो हमारे पास क्या है आंसर, दो आंसर्स हैं, p प्लस q डिवाइडेड बाय 3 एंड p माइनस q डिवाइडेड बाय 3। सो दो आंसर्स हैं बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।